नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लाल कुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार की तारीफ की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र सरकार ने देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लाल कुआं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सृजनशील वर्षों की पूर्णतः पर कोटिशः बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का सशक्त नेतृत्व संकल्प से सिद्धि की एक जीवंत मिसाल है, जिसमें नारी सशक्तिकरण से लेकर कृषक कल्याण, आर्थिक उत्थान से लेकर सांस्कृतिक जागरण, डिजिटल क्रांति से लेकर विश्व प्रतिष्ठा तक भारत ने अनेक शिखर छुए हैं। जनधन योजना, यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने भारत को पेपरलेस और टाइमलेस बनाते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। उन्होंने कहा कि सशक्त सरकार होने के कारण नीतिगत निर्णय और देशहित में धारा 370 का उन्मूलन, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक की समाप्ति और आतंकवाद विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदमों ने राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में लोक कल्याणकारी कार्य की लंबी सूची है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जिस पर सवार लोग खुद ही पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही विकास का विरोध किया है, जो जग जाहिर है। सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे करने और एनडीए के 11 साल होने के अवसर पर इनको चुनने वाली, इनको समर्थन करने वाली, इनके पक्ष में माहौल बनाने वाली आम जनता, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इन 11 वर्षों को हम लोग संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। अब ये संकल्प से सिद्धि तक 11 साल का जो कार्यक्रम है, कार्यकाल है, यह अलग अलग स्तर पर अलग अलग उपलब्धियों का है। एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते मैं इसको 4 भागों में बांटता हूँ। एक वह वर्ग है जिसके लाभार्थी आप, मैं, हम सब और हम सब के साथ जो आम जनता है वह लाभार्थी है, कहीं ना कहीं उसका लाभ ले रही है, उसका कल्याण हो रहा है। दूसरा राष्ट्रीय स्तर के प्रकल्प हैं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मानक है और चौथा है विकास के साथ विरासत को जोड़ने का। मैं पहले वाले मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा। अगर हम इस पहले वाले मुद्दे को देखें तो आज समाज का हर वर्ग और अब तो 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग भी आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कल्याणकारी योजना है। इसके साथ ही अगर हम और देखें तो सस्ता राशन और निःशुल्क राशन, देश की 80 करोड़ जनता इसका भी लाभ ले रही है। मुद्रा लोन, जिसको बैंक कोई लोन नहीं देता था, उसको भी 50,000 से लेकर के 5 लाख और 10 लाख तक 3 स्तर का लोन आज राष्ट्रीयकृत बैंक दे रहे हैं। आज यह बड़े गर्व का विषय है कि जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों में गरीब आदमी अंदर जाने का साहस नहीं करता था, उन बैंक के लोगों ने घर घर जाकर के फॉर्म बांट करके बिना पैसे के खाते खुलवाए और खाते खुलवाने के साथ ही खाते के चलने पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा उन खाता धारकों का हुआ, जो एक प्रकार से गरीब आदमी की सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और भी महिला सशक्तिकरण, समाज महिलाओं के नाम पर बहुत सारे सम्मान के कार्यक्रम, सम्मान के मानक और उनकी योजनाएं, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। दूसरा विषय जो है
दो विषय पर टीवी सभी प्रकार के चैनल बहुत प्रचार प्रसार करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, लेकिन एक बात विकास और विरासत को जोड़ने की जरूर कहूँगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय ये मान लिया गया था कि जितना 1947 के बाद का इतिहास है वही भारत का इतिहास है। पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की विरासत को, भारत की संस्कृति को, भारत के जो मानबिंदु थे, भारत के जो महापुरुष थे, भारत की जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भाषाओं में बटी हुई चल रही बोली, भाषा और संस्कृति थी, उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। और इसी में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भी बहुत सारे विरासत के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। कुल मिलाकर के नई शिक्षा नीति, जिसमें प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में है, यह निश्चित रूप से बच्चे को अपने समाज से, अपनी भाषा से, अपने परिवार से, अपने शब्दों से, अपने रिश्तों से जोड़ने का एक प्रयास है। कुल मिलाकर के माननीय मोदी जी के 11 साल अभूतपूर्व हैं, बेमिसाल हैं और जन जन की सुविधा, जन जन से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस कुंठा और हताशा से ग्रस्त हो गई है। वह हमारे लिए क्या गलती है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आज ये हो गया है कि वह अपने पार्टी के नेताओं, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितना भूल जलूल और उल्टा बोल रही है। अब जो वहाँ तहस नहस करने पर तुली हुई हो, वो हमारे लिए अच्छा बोलेगी, ऐसा मानने का कोई सवाल नहीं है। और ये उनका अपना कल्चर है, अपना विवेक है। उनको राष्ट्र का विकास नहीं दिख रहा है, तो ये उनकी कमी है।